नमस्कार दोस्तों। आज हम क्विकशॉट के बारे में जानेंगे। क्विकशॉट डीएसए में सॉर्टिंग एल्गोरिदम में से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रह चुका है। ये एक डिवाइड एंड कॉन्कर तकनीक पे आधारित, यानी कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे हिस्सों में बांटने के आधारित एक एल्गोरिदम है। क्विकशॉट में हम सबसे पहले एक पिवोट एलिमेंट चूज करते हैं, फिर सारे एलिमेंट को दो हिस्सों में बांटेंगे। एक हिस्सा वो होगा जो पिवोट एलिमेंट से छोटा होगा और दूसरा हिस्सा वो होगा जो पिवोट एलिमेंट से बड़ा होगा। एक उदाहरण के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने मिडल ऑफ 3 को फाइंड किया। फर्स्ट एलिमेंट को हमने पिवोट एलिमेंट फाइंड किया है। अभी हम उससे छोटे एलिमेंट को उसकी लेफ्ट साइड रखेंगे। पिवोट एलिमेंट से छोटे एलिमेंट को उसके लेफ्ट साइड एंड पिवोट एलिमेंट से बड़े एलिमेंट को उसके राइट साइड रखेंगे। तो यहाँ पे पहले तो 2 and 7 जो अपनी पोजीशन में सही नहीं थे, उनको हमें पहले सही करना पड़ेगा। नाउ वी फाउंड 7। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पिवोट एलिमेंट के लेफ्ट साइड जितने भी हमारे एरे के एलिमेंट है वो 4 से कम है और उसके राइट साइड जो थे वो उससे बड़े थे। एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ स्वैप फंक्शन दो मायनों के स्थान दो वैल्यू के स्थान बदलने के लिए यूज हो रहा है। यहाँ पॉइंटर्स के माध्यम से दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को आपस में स्वैप कर रहा है। स्टार ए और स्टार बी का मतलब है हम इन दोनों पॉइंटर्स द्वारा जो वैल्यू पास हो रही है उनको स्वैप कर रहे हैं। फिर हमने एक पार्टीशन फंक्शन का यूज किया है जो क्विकशॉट में महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ एक पिवोट एलिमेंट पार्टीशन डिवाइड करता है पिवोट एलिमेंट को उसके अकॉर्डिंग हिस्सों में। इसमें एक पॉइंटर आई होता है जो पिवोट से छोटे एलिमेंट को ट्रैक कर रहा है। फॉर लूप में हम हर एलिमेंट की जांच करते हैं। यदि वह पिवोट एलिमेंट से छोटा है तो हम उसे स्वैप करते हैं। अंत में हम पिवोट के सही स्थान पर लाकर उसके सॉर्टिंग पोजीशन पे रख देते हैं। पिवोट इंडेक्स को लौटाते हैं। फिर हमने क्विकशॉट फंक्शन का यूज किया है। क्विकशॉट एल्गोरिदम में हम डिवाइड एंड कॉन्कर तकनीक का यूज कर रहे हैं। सबसे पहले पार्टीशन फंक्शन में हमें लिस्ट को पिवोट के 4 और 2 हिस्सों में बांटते हैं। फिर हम रिकर्सिवली उन दोनों हिस्सों में क्विकशॉट लागू करते हैं। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। और मेन फंक्शन में हम अपना अनसॉर्टेड एरे पास कर रहे हैं। क्विकशॉट फंक्शन 0 से लेकर n-1 तक की रेंज के साथ कॉल किया जाता है, जहां n एरे की लंबाई है। क्विकशॉट एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वर्स्ट केस सिनेरियो में O of n² हो जाती है, लेकिन उसके बेस्ट केस सिनेरियो में O of log n log n है, जो अच्छा केस माना जाता है जिसमें उसका रिजल्ट अच्छा रहता है। क्विकशॉट बहुत प्रभावी और तेज होता है
इसके लिए केवल n log n समय की आवश्यकता होती है, जबकि सबसे खराब केस वर्स्ट केस सिनेरियो में O ऑफ n स्क्वायर इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी चली जाती है। इसको एक बार रन करके हम यहाँ पे इसके आउटपुट देख सकते हैं। जो अनसॉर्टेड एरे था वो यहाँ पे शॉर्ट होकर हमें मिल रहा है।